हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और वीडियो में। तो आज पहुंच चुके हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर और उसका करने वाले हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए पहले समझ लेते हैं। अपना क्वेश्चंस की टाइप थोड़ी चेंज हो रही है, तो अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन करना कैसे है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं, ठीक है। 500 रुपीज़ उस पर ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट मान लो आप, है ही है, उनका कुछ नहीं हो रहा। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। हर महीने उसे 150 रुपये और मिलते हैं, यानी कि 150 पॉकेट मनी के तौर पे। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने उसके अकाउंट में कितने पैसे हो जाते होंगे। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपके अकाउंट में 500 रुपये पड़े हैं और हर महीने आपको 150 मिल रहे हैं। तो पहले महीने आपको 150 रुपये मिले, तो बेसिक सी बात है भाई, आपके अकाउंट में लास्ट में कितने पैसे हो जाएंगे? 650 रुपये। फिर दूसरे महीने आपको 150 और मिल गए, तो उन्हीं 650 में 150 और प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। पहले महीने का नहीं पूछा है दूसरे महीने से कितने रुपए होंगे उसके अकाउंट में, ठीक है। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू प्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। अब ये nth मंथ से डरो मत। nth मंथ, n ये कोई भी महीना हो सकता है, ये समझ लो। nth मंथ यानी कि n कुछ भी हो सकता है। 10वें महीने में उसमें कितने पैसे होंगे, 12वें महीने में उसमें कैसे पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे। तो ये जो n है, n का मतलब ये एक तरह से इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन में हम x मानते थे तो हमारा x एक वेरिएबल हुआ करता था और उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। तो उसी तरह से n है और n का मतलब वो मंथ है। तो क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो वो पॉकेट मनी हमें निकालनी है उसकी। तो पहला तो फर्स्ट मंथ की बात करते हैं। अमाउंट इन फर्स्ट मंथ, तो 500 उसके पास ऑलरेडी है, तो उसमें 150 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि 150। तो यानी उसके पास पहले महीने में जो अमाउंट है वो बन जाएगी 650 रुपये। सेम दूसरे महीने की निकालते हैं। तो दूसरे महीने की अगर हम बात करें तो दूसरे महीने में भी उसके पास पहले महीने में 650 रुपीज़ हो गए थे, तो 650 प्लस आपका 150, तो यानी कि ये हो जाएंगे आपके 800 रुपये। उसी तरह से हम थर्ड मंथ का निकालेंगे और फोर्थ मंथ का निकालेंगे। तो थर्ड मंथ पे उस पर इतने रुपए हो जाएंगे और फोर्थ मंथ पे उस पर इतने रुपए हो जाएंगे। अब एक एक्सप्रेशन निकालना है हम, तो इसे पैटर्न को एक बार ध्यान से देखो। हर महीने 150 रुपये बढ़ रहे हैं, तो यानी कि एक तरह से टेबल नहीं हो गया क्या? क्या समझा रहा हूँ समझो। एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं y मान लेते हैं आपका अमाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट उस पर हर मंथ बच रहा है, या ब्रैकेट में लिख देते हैं ये अमाउंट है आपकी y। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 500, क्योंकि उस पर 500 रुपये ऑलरेडी हैं और इसमें हम प्लस कर देंगे आपका 150 n। अब जो ये n है, यही वो एक्सप्रेशन है जो आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। अब देखो 150 n वो मंथ है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे समझो ध्यान से। y है आपकी अमाउंट, 500 आपके पास फिक्स हैं, अब 150 हर महीने बढ़ रहे हैं, तो n। अब n वो मंथ है, किसी भी मंथ के आप इससे निकाल सकते हो, यानी कि थर्ड मंथ की आपको निकालनी है। तो n हो जाएगा थर्ड, क्योंकि n है आपका मंथ। तो y इज इक्वल टू 500 प्लस मंथ, महीना तीसरा है, तो 3 इंटू 150, तो ये हो जाएगा 500 प्लस आपका 450। तो आपका आंसर क्या जाएगा? 950। और हमने जो निकाला था वो 950 ही था। ये सिंपल उस तरीके से है कि आपको हर महीने 200 रुपये मिल रहे हैं, तो हर महीने एक तरह से डबल ही तो होता जा रहा है। पहले महीने आपको 200 मिले, दूसरे महीने में आपने इंटू 2 कर दिया, 400 हो गए, है ना। इसे उसी तरीके से समझो कि 200 रुपये आपको हर महीने मिल रहे हैं, तो पहले महीने आपको 200 मिले, दूसरे महीने मिल गए आपको 400, तो तीसरे महीने आपको कितने हो जाएंगे? 200 इंटू 3, यानी कि आपका 600। तो इस तरीके से आपका टेबल चलता है। तो टेबल का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से हर महीने आपके बढ़ते रहेंगे। तो आंसर आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी, y इज इक्वल टू 500 प्लस 150 n। और ये nth मंथ के लिए, nth मंथ यानी कोई सा भी महीना, और कोई से ही महीने के आप इससे आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 150 n। तो यही थी यार वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की वीडियो देखने के लिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।